ये है कंगना। इनके पास आजकल कोई काम नहीं है। ये दिन भर पहले बहुत ज़्यादा बकवास करती हैं, फालतू उल जलूल बातें लिख देती हैं, उसके बाद फिर उसकी एवज में सिक्योरिटी की डिमांड करती हैं और हमारे देश में इनको Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। उसके बाद ये फिर उल जलूल बोलती रहती हैं। अब इन्होंने एक ऐसी उल जलूल बात कर गई कि इन महिला ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कंगना ने एक ऐसे इंटरव्यू में कहा कि मेरा जब घर गिराया गया सो आई फेल्ट लाइक आई वॉज रेप्ड, और इसी पर इन महिला ने इनकी वाट लगा दी। दरअसल योगिता भयाना कौन है और इन्होंने कंगना को क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि आपको याद होगा 2016 में सलमान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी ही एक बात कह दी थी कि मैं बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे मेरा गैंग रेप हो गया हो। आपको याद होगा कि तब वुमेन कमीशन भी बीच में आ गया था और कितनी ज़्यादा छीछाले दर हुई थी। सलमान खान की बहुत आलोचना हुई थी। उसमें कई एक्टर्स हैं जिन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि इन्होंने बहुत ही इनसेंसिटिव बात कही है, जिसमें से कंगना रनौत भी एक थी। लेकिन उस वक्त इन मोहतरमा ने सलमान खान को बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया था, बिल्कुल निंदा नहीं की उनकी। और आज ये क्या कह रही हैं और आज ये क्या कहती हैं इन सब लोगों के बारे में, वो देख लीजिए। हिपोक्रेसी की दुकान है ये। इन महिला ने यानी योगिता भयाना ने कंगना रनौत को कहा हाउ डेयर यू, और हाउ डेयर यू इसलिए कहा, ये ट्वीट देखिए। योगिता भयाना ने इनको कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो बात आप कह रही हैं। क्या आपको पता भी है हाउ अ रेप्ड वुमन फील्स लाइक? क्या आप किसी रेप विक्टिम के साथ कभी समय भी बिताकर आए और आपको पता है कि बलात्कार का मतलब क्या होता है? तो मेरा ऑब्जेक्शन इसी चीज़ को लेकर है। जो भी उनके साथ हुआ गलत हुआ। बिल्कुल भी अवैध बिल्डिंग्स को तोड़े नहीं जाना चाहिए। अवैध काम तो इस देश में चलने चाहिए, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार है, वो कुछ भी करें तो सब चलता है, क्योंकि कंगना इज़ ऑलवेज राइट। बट मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है जब वो कहती हैं कि इट फेल्ट लाइक अ रेप, बिकॉज आई नो व्हाट अ रेप विक्टिम गोज थ्रू, बिकॉज मे बी डे टू डे मैं मिलती हूँ रेप विक्टिम्स से, और मुझे शायद अंदाज़ा थोड़ा सा है, पूरा तो मैं भी नहीं कहती हूँ इतने सालों से इतने सारे विक्टिम्स के साथ काम करने के लिए, कि उनकी पेन का कुछ प्रतिशत तो हम तक आता है। उतने में ही मुझे लगता है कि सुना नहीं जाता, समझ नहीं आता कि क्या करें। और जो उनके साथ बीतती है, अगर कोई उसका कंपैरिजन एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग से करता है जो कि वो भी अवैध है, आई मीन तो ऑफकोर्स खून खौलता है और खून खौलना भी चाहिए। जिनका नहीं खौल रहा है, मुझे लगता है, मुझे उस चीज़ पर भी आपत्ति है कि आप उसको कुछ और बोल सकते हैं, उसकी तुलना कुछ और चीज़ों से कर सकते थे। तो बलात्कार का एक जो मजाक बना के इन्होंने रख दिया है हर एक ने, इसीलिए तो रुकनी नहीं है घटनाएं, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि एवरीथिंग इज अ रेप फॉर देम। कंगना रनौत इनको जवाब में कहती हैं आप जैसी मिडीवियल एज फेमिनिस्ट को मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जैसे कि आप हैं, आपके लिए रेप का मतलब वजाइना से होता है, जबकि हमारी जैसी महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका ब्रेन और कॉन्शियसनेस यानी अंतरात्मा रेप को किसी और चीज़ से आइडेंटिफाई करती हैं। बिल्कुल कंगना, उनका ब्रेन कहाँ है आप समझ सकते हैं। रिप्लाई में बोला कि मैं मिडीवियल एज की हूँ और मैं सिर्फ रेप को बॉडी से आइडेंटिफाई करती हूँ, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं मिडीवियल एज में ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की तरक्की हमारे देश में हुई है, मुझे नहीं लगता कि हम एडवांस या डेवलप कंट्रीज़ कहलाने के लायक हैं, जहाँ पर हर 3 मिनट में एक बच्ची या एक लड़की का बलात्कार होता है। 1 महीने से लेकर 90 साल की वर्ष की महिला भी इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो ऑफ कोर्स आई कैन से कि मिडीवल एज ही चल रहा है, जहाँ पर अभी भी सड़क पर निकलना सुरक्षित नहीं है। तो वो ठीक है अपनी जगह पर, उनको तो Y+ सिक्योरिटी है, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम है। इसके जवाब में योगिता भयाना ने इनको फिर एक जवाब दिया, क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि जैसे ये खाली बैठे बैठे हर किसी को जवाब देती रहती हैं, इस बार इनका पाला एक ऐसी महिला से पड़ा जो वाकई रेप विक्टिम्स के बीच में, रेप सर्वाइवर्स के बीच में काम कर चुकी हैं। और उन्होंने यही जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी जैसी मिडिल एज वुमन जो है उसका दिमाग ये नहीं मान पा रहा है कि तुम ऐसी तुलना आखिर कैसे कर सकती हो। बहरहाल कंगना रनौत, आप अपनी Y+ सिक्योरिटी और साथ ही गार्जियन यानी कि गवर्नर अंकल के साथ सुरक्षित रहिए, और आप तो नकली झांसी की रानी हैं। नकली झांसी की रानी बॉम्बे में 3 दिन में दुम दबा के भाग गई, और उनका भागने का मकसद ये नहीं था, उनको सिर्फ डर लग रहा था कि क्योंकि अब उन्होंने
क्योंकि ओपनली बोला था कि उन्होंने भी ड्रग्स लिया था और उनको लग रहा था, वो सेंस कर रही थी कोई कार्रवाई होने वाली है, तो दम दबा के भाग गई। तो मिडीवल एज का कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मिडीवल एज है सच में हमारे देश में अभी भी, ये भी उनको समझना पड़ेगा। नकली झांसी की रानी इनको क्यों कहा जाता है अब ये सब जानते ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल वाजिब बात है कि जो एक्चुअल में सड़क पर जाकर, महिलाओं के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर काम कर रहा है, आप उसको फेक फेमिनिस्ट आप बोल रहे हैं। और आप कौन है? आप दिन भर सिर्फ घर में एसी रूम में बैठकर सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं, 10 लोगों को बकवास कर दी, उसके नाम पे Y+ सिक्योरिटी ले ली, हो गया आपका काम। और इतना ही नहीं, इनकी इस बयान की निंदा तो खुद यशवंत देशमुख ने भी कर दी है। यशवंत देशमुख वो शख्स हैं जो कि कुछ दिन पहले तक इनके सपोर्ट में ही थे, और आज इनको इनकी इस भाषा से बहुत आपत्ति हो रही है और कह रहे हैं कि रीसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कंगना, जिस तरह की भाषा का तुम इस्तेमाल कर रही हो, कई लोग हैं जो कि तुम्हारे पूरी लड़ाई में तुम्हारे साथ थे, लेकिन वो भी इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे जिस तरह की भाषा तुम इस्तेमाल कर रही हो। वाजिब सी बात है। लेकिन उसके बाद फिर देखिए किस तरह के कमेंट्स, किस तरह की प्रतिक्रियाएं और आने लग गई। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो इसका ज़्यादा हो गया है। एक शख्स हैं जिनका नाम है गोविंद मिश्रा, वो ये कहते हैं कि समय के साथ साथ दिन पर दिन इनकी भाषा बद से बदतर होती जा रही है, उसका स्तर और गिरता जा रहा है। प्रवीर राय हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के पोते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि हाल फिलहाल के समय में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, इससे पहले क्या ये बहुत ही मॉडेस्ट और कर्टियस थी, बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। और आप तमाम देखिए, बात देख लीजिए, किसी एक ने तो ये कह दिया कि भैया चुप करो, अब बस बहुत हो गया, तुम अपने ही भगवान की सुन लो, भाई हमारे भगवान की भी मत सुनो, अपने भगवान की सुन लो कंगना, चुप हो जाओ, बहुत बकवास हो गई है तुम्हारी। तो योगिता भयाना के बारे में आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान इनकी तुलना सोनू सूद से की गई थी, और लेडी सोनू सूद कहकर कई लोगों ने उन्हें उपाधि दे दी थी, क्योंकि ये जब कंगना रनौत जैसे लोग घर में दुबक कर डर के बैठे हुए थे, उस समय योगिता भयाना जैसे लोग सड़कों पर उतर के प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन, सबका इंतजाम कर रहे थे। उस योगिता भयाना को कंगना रनौत ऐसे बोलती हैं। इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया कंगना रनौत के साथ, और इसीलिए मुंबई मिरर ने ये खबर छाप दी, क्योंकि मुंबई मिरर ज़रूर जानता था कि योगिता भयाना कौन है। तो अब ये दो महिलाएं आपके सामने हैं, फैसला कीजिए, आपको योगिता भयाना जैसी महिला पर गर्व होता है और ये आपके लिए रियल हीरो हैं जो कि आपके बीच आकर आपकी मदद करते हैं, या फिर इस जैसी नकली झांसी की रानी जो कि दिन भर सिर्फ बकवास करती हैं, दूसरी महिलाओं का चरित्र हनन करती हैं और उसके नाम पर अपना वुमन विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। सोच लीजिए, फैसला आपके हाथ में है।